ठीक है जी। आज हम जो है ना प्रोसेस करते हैं। ये हमारा चैप्टर आज 4 जो है ना खत्म हो जाएगा। हो सकता है फिफ्थ भी हम शुरू कर लें, लेकिन देखते हैं कि कैसे चलता है। ये एक पैराग्राफ है, ये सुने। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्या मतलब है। टाइटल क्या है इसका? एस कुल्टुआ इन डॉइचलैंड। ठीक है। जर्मनी में खाने का कल्चर, क्या खाया जाता है? जैसे पाकिस्तान में तो क्या होता है, पराठे खाए जाते हैं सुबह उठ के। फिर जो है ना दिन को पता नहीं खाना मिलता है या नहीं मिलता, होता है शायद। और फिर शाम को होता है, मतलब इस तरह वो कह रहे हैं जर्मनी में क्या खाने का रिवाज है या कल्चर है। सही है। इसके बारे में ये देखो, आप 46, ये जो है ना एक लिसनिंग की प्रैक्टिस है ये। आप सुने और गौर करें, ठीक है, ताकि लफ्जों को कैसे फिर अभी आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी अभी। ठीक है, रेडी है? यस। ओके जी। Kapitel 4. Übung A23. Essen und Trinken in Deutschland. Hören und lesen Sie den Text. Esskultur in Deutschland. In Deutschland isst man dreimal am Tag. Zum Frühstück gibt es oft Brötchen oder Brot mit Marmelade oder Käse und eine Tasse Kaffee. Die Hauptmahlzeit ist das Mittagessen zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Es besteht normalerweise aus Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Auch Nudelgerichte sind sehr beliebt. Viele Betriebe haben eine Kantine. Dort essen die Mitarbeiter mittags warm. In vielen Kantinen kann man auch vegetarische Gerichte bekommen. Zum Abendbrot isst man in Deutschland traditionell nur einige Scheiben Brot mit Käse oder Wurst. Doch viele junge Menschen bevorzugen auch abends Fisch, Fleisch, Spaghetti, Pizza oder einen Hamburger. Als Getränk ist Kaffee die Nummer 1. Außerdem mögen die Deutschen Bier und Wein. Man kann Wein auch mit Wasser mischen und als Weinschorle trinken. Ein besonderes Getränk in den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der Apfelwein. Bei den Erfrischungsgetränken liegt das Mineralwasser an der Spitze. ठीक है। वो बता रहा है जर्मनी में क्या क्या खाया जाता है, कब कब खाया जाता है, क्या क्या चीजें जो है ना मशहूर है, क्या लिबलिंग है, क्या फेवरेट है, इस तरह की चीजें ना हम मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। हसन, हाँ जी नहीं जी। सॉरी, हसन हसन आप शुरू करें। ठीक है, और फार मतलब बताएं, जी फॉर ठीक है, एग्जाम्पल। मैं जी। पढ़ता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा ना मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर हम पर्सनली ये ऑडियो सुने ना तो बड़ी क्लियर आवाज़ आती है, इस तरह ऐसे ही है। रिकॉर्डिंग में आवाज़ सही नहीं आती। ठीक है, सुना हाँ, करें फिर। तो वो उससे फर्क पड़ता है। मैंने रात को दो चार चेक की थी। जी तो जी। बाकी चले मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, इन डॉइचलैंड इस मान ड्राइमल एम टाग, मतलब तो नहीं बताना। बताना है मतलब, और क्या करना है? अच्छा, डॉइचलैंड में ये आप एक एक ड्राइमल, लफ्ज देखे ना, मतलब क्या है आपको इन लफ्ज। डॉइचलैंड है, ईस्ट है मैन, ड्राइमल क्या होता है? ड्राई माल हमने पढ़ा था पिछले अच्छा, लेसन में, ड्राई अभी माल, तक। ठीक है। तीन थ्री टाइम, अच्छा दिन में तीन दफा खाना खाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अमताग मतलब दिन में। सही है। ठीक है ईस्ट जी। ईस्ट मन यानी कि थर्ड पर्सन, मन कहते हैं आदमी। आदमी तीन दफा मतलब तीन दफा खाया खाया जाता है। सही है। तो ठीक। जर्मनी में दिन में तीन दफा खाना खाया जाता है। वेरी गुड, आगे। जुम फ्रूस्टुक। जुम क्या होता है? सुम। ठीक है, जेड को स हाँ, और या स को सुम जेड। फ्रूस्टुक गिफ्ट इस नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मला वाइजर। नॉर्मलाइज है, ठीक है, यानी कि नॉर्मली। ब्रोखन आडा, ब्रोहन क्या लिखा है? ब्रोचन। ब्रोचन आडा ब्रोट मिट मार्मिल, मार्मिलाडे आडा Käse und ein Tasche आईने, Kaffee. Eine टाशे Tasche काफे। Kaffee, ठीक टाशे है। क्या होता है? टाशे कहते हाँ, हैं बैग को। टस से, एस ठीक लिखा है। हुआ है। शाह कहाँ से आवाज आपकी निकलती है? ठीक है, तासे, टाशे कहते हैं बैग को। टस से, टस से कहते हैं तासे, ठीक कप है। को। हाँ, अच्छा बनाए। अच्छे फ्रूस्टुक, सुम फ्रूस्टुक, ये तुम फ्रुस्टुक यानी कि नाश्ते में। नाश्ते में नॉर्मली, ये क्या होता है, गिफ्ट क्या? ब्रोचन मतलब गिफ्ट होता है या पाया ठीक जाता है, है या होता मिलता है। है। रोशन या ब्रोड यानी कि ब्रेड विद
मीट होता है विद मार्मिलाडे, यानी कि ये जैम, मार्मिलाडे जो भी इनका वो है जैम जैम को कहते हैं। जैम है, ठीक है, या चीज और एक कॉफी का कप। ठीक है, तो पूरा बताएं, आपने ऑपरेशन किया है, पूरे फिक्रे हाँ को जी, वो एक पूरा बनाएं। ऐसे। अच्छा, नाश्ते में नॉर्मली ब्रेड, एक ब्रेड या ब्रोचन कह दें, ब्रेड हाँ क्या हाँ ब्रोचन। ठीक है, ब्रोशन या जैम विद कॉफी के कप के साथ खाया जाता है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मली नाश्ते में क्या होता है, ब्रेड या ब्रोचन, जैम के साथ या कीजे के साथ, और एक कप का कॉफी का कप होता है। सही है, वेरी गुड। आगे शावेज। डी डी हफ्ता डी हाउ, ह- डी ह- डी हाउ मा माल जाइट एक इस्ट मिनट एक मिनट एक मिनट, दस। ठहरो, राइट क्या होता है, राइट क्या होता है। आपके आसपास कोई बंदा बैठा हुआ है घर में, नहीं है अभी। उसको बोले मुझे एक चपेट कराए। आपको मैं को 8,000 दफा कह चुका हूँ, जेड को एस और एस को जेड की आवाज निकलती है। साइट, ठीक है, साइट साइट कहते हैं साइट टाइम। साइट जाइट, अब जिसने बोला ना उसको मैं थप्पड़ रिसीव करवाऊंगा एक। अच्छा, हाउ माल साइट यानी, अच्छा आगे, इस्ट, ईस्ट दस मीटा गेजन मिटा गेजन है, मिटा एसन। सही है। मीटा मतलब मीटा एसन स्वाइशन। आपके पास किताब है ना, उधर से पढ़े, बाकी देखें, किताब है ना पास। मैं जावेद, बाहर बैठा हुआ था, मैं बाहर बाहर से किधर देख बैठे हैं, सकता कब्रिस्तान एक। बैठे हैं। मैं टेबल से थोड़ा हट पे बैठा हुआ था, नहीं नहीं हट, बाहर चारपाई आप पे। सीरियसली क्लास में आप गैर हाजिर हैं, आपके पास किताब नहीं है तो गैर हाजिर है, ठीक है, रहने दो, कोई और बंदा पढ़े। आप ऐसे आप पढ़े आगे से, आइंदा से किताब साथ रखनी है, ठीक है, आप ऐसे आगे से कंटिन्यू करें। एक मिनट, डी डी आउट आउट मास साइट इस 10 मीटर एसन स्वाइशन स्विशन, स्विशन स्वल्फ हुआ उन यसिन हुआ एस वेट दी आउटसाइड क्या होगा, ये ऊपर जो है। हाउ माल साइड, माल साइड क्या होता है, पहले पता होना चाहिए माल साइड क्या है। माल साइड कहते हैं खाने का वक्त, ठीक है, जिस तरह माल नाश्ता साइड, होता है, दोपहर का खाना ओके। होता है, शाम का खाना होता है जिसको डिनर या लंच कहते हैं, उसको टाइम को क्या कहते हैं, माल साइड, खाने का वक्त। सही है, माल साइड खाने का वक्त। हाउट माल साइड 12 मेन, जी। हाउट कहते हैं मेन, ठीक है, हाउट मेन, तो फिर क्या होगा, हमने एक लफ्ज पढ़ा था हाउट बानोफ, यानी कि जो सेंट्रल मेन स्टेशन। जी जी, दिन का जो खाने का वक्त है वो 12 से 2 बजे तक ये है, वो कह रहा है जो ऐसी। खाने का मेन, खाने का जो वक्त है ना वो लंच है, मिड आ गया सर, ठीक है, जो कि 12 और 2 के दरमियान में होता है। सही है, स्विशन क्या है, स्विशन कहते स्विशन हैं, स्विशन कहते हैं बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, बिटवीन, ओके। ठीक है, बिटवीन, एस बिटवीन। आगे, एस बेस्टेड हाउस फ्लाइश, फ्लाइश तो गोश्त है ना। आगे पूरा पढ़ लेना फिर गोश्त पे जाए। अच्छा, पहले एक फिक्रा गोश्त, पूरा कर ले यहाँ तक। गेम्यूज गेम्यूजे हम्म, und कार्टोफल, ये आलू, एक स्टेट हाउस मिनट। कहते हैं कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, मैं अच्छा, कहता हूँ कि एस ये पकोड़े जो है ना पालक और आलू से बने होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ वेजिटेबल, पकोड़ा स्टेट हाउस, ठीक है, स्पिनाट यानी कि पालक, उन कार्टोफल, मैं कह सकता हूँ इस तरह, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको ये लिखा है, ठीक है। अगर मैं कहना कि ये चीज इससे बनी होती है, कहते हैं ना जैसे समोसा, इधर जर्मनी को मैं समोसा खाता हूँ, वो कहते हैं समोसा क्या होता है, जो बिरयानी की चीज होती है, फिर आप कैसे बिरयानी जो है ना चावलों और चिकन से बनी होती है, तो आप कह सकते हो बिस्टेट हाउस वेजिटेबल
कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इंग्लिश में कंसिस्ट ऑफ कहते हैं। द स्टेट तो हाउस गोश्त और सब्जियों या आलू पर मुश्तमिल होती है। बिल्कुल, वेरी गुड। आगे फीले बेतराइबे बेतरीबे, आई ई आ जाए तो ई, ठीक है, बेतरीबे। बेतरीब बेतरीबे आबन आईने कैंटीन कंटीन है, ठीक है। ये बहुत बेतरीब से कहते हैं, बेतरीब ये कहते काम हैं, करने वाले हाँ बेतरीब नहीं नहीं, बेतरीब कहते हैं जो आपके जो आप क्या उसको बोलते हैं, फैक्ट्री या दुकान, फैक्ट्रियां जो होती हैं बहुत सारी जो है ना, वर्क प्लेस कह लें, वर्क प्लेस, ठीक है, बहुत सारे जो हाँ काम वर्क प्लेस होते हैं उनकी कैंटीन कंटीन होती होती है। है, कैंटीन हाँ होती आगे है। डॉट एसन डी मिट Mitarbeiter. मिटारबाइटर मिटाग्स वॉर डोर्ट वहां, डॉट डॉट नहीं, डॉट का मतलब आप वही है ना डॉट। डोर्ट का मतलब होता है वहां। अच्छा डॉट एसन वहां पर वो डी कह रहा है कि मिठो वो उधर कंटीन होती काम है करने वहां पे। वाले वहां पर खाते हैं, यानी कि काम करने वाले वहां पर गर्म खाना खा लेते हैं। कौन सा ये खाना खाते हैं? डिनर करते हैं, शाम का खाते हैं, सुबह का, दोपहर का, क्या खाते हैं? लिखा हुआ है बीच में मिटाग, ये देखो मिटाग मिटाग्स कहते हैं। दोपहर। जी, डोर्ट एसन डी, वो दिन का खाना वहां पर खा ले, यानी कैंटीन से उनको फ्रेश खाना मिल जाता है। बिल्कुल वेरी गुड, बस ठीक है, काफी है। आगे मरियम आगे से कंटिन्यू करें। हेलो, जी जी कर रही हूँ। अ, इन vielen Kantinen in vielen Kantinen kann man auch vegetarische वेगिटारिश, Gerichte वेगी नहीं, bekommen. वो इंग्लिश नहीं है, वेगी, ठीक है, वेगिटारिश है। इसमें वो कह रहा है पूरा पढ़ा ही है कैंटीन आपने? से जो है वेगिटारिश के बाद बस खत्म हो गया कि रिश्ते भी कॉमन। Gerichte bekommen, हाँ Gerichte bekommen. इसमें वो कह रहा है मिटाबाइटर मतलब जो गए एम्प्लॉयज होते हैं वो मीटर लंच के बाइटर तो टाइम। बीच में वो आए नहीं है इस फिक्र में, आप यहाँ से शुरू किया आपने। इन vielen Kantinen kann man auch vegetarische Gerichte तबीयत ठीक bekommen। नहीं है, मेरा दिमाग घूमा हुआ है, मुझे समझ कोई नहीं आ मसला रही नहीं, कोई क्या। मसला, दिमाग मेरा भी घुमा हुआ है, मैं भी जो है ना बीमार हूँ आज। अच्छा अच्छा in vielen Kantinen kann man auch vegetarische Gerichte bekommen. वो कह रहे कि कैंटीन से जो है वो मिल सकता है उनको सब्जियां ठीक है, और ये गरीब कहते हैं डिश जो सब्जियों की होती है, बनी जो डिशेस होती हैं बिल्कुल ठीक है। bekommen टू गेट, वो मिल। vielen कंटीन बहुत जी सारी कंटीनों में, सही है, बहुत सारी कंटीनों में जो auch मतलब जो सब्जियां वाली होती है ना, वेजिटारिश जो डिशेज होते हैं वो भी मिल जाती है, सही है, वेरी गुड। ठीक है, काफी है। ये आगे अमार, अच्छा ठीक है, हमारा भी शायद ने मोहम्मद अवैस, पढ़ती हूँ। चले पढ़े पढ़े, अब मरियम आप कंटिन्यू करें। अब मैंने कहा शायद दिमाग घुमा Zum हुआ है तो ये ना हो। Abendbrot, नहीं नहीं, Zum Abendbrot isst man is in Deutschland traditional nur eine Scheibe Brot mit Käse oder Roast. इसमें वो कह रहा है कि जर्मनी में है जो ट्रेडिशनली लोग हैं वो खाते हैं सिर्फ स्लाइस ऑफ ब्रेड चीज के साथ और नमकीन गोश्त डिनर में। डिनर में very good, ठीक ठीक है। है। अब एंड ब्रोट यानी कि उसके बाद शाम के वक्त जो है ना वो ज्यादातर हाँ जी ट्रेडिशनली बस ये खाते हैं, ठीक है, काफी है। और भी लोग हैं उनको भी जो है ना पढ़ने का मौका मिले, वेरी गुड। ओके ओके। मोहम्मद अवैस, मोहम्मद अवैस सुन रहे हैं? जी जी एक यस मिनट, मैंने डॉग फीले junge Menschen bevorzugen auch abends Fisch, Fleisch
Spaghetti, Pizza order einen Hamburger। यानी ठीक है, कि डोख का क्या मतलब बहुत था? सी डोख ज़हन में नहीं आ रहा, पहले भी आपने बताया। डोख का मतलब था यानी कि किसी चीज की अपना वो नेगेटिव था, मतलब वो कह रहा है कि नॉर्मली ट्रेडिशनल में क्या होता है, लोग सिर्फ एक ब्रेड खाते हैं और साथ थोड़ी केले या जो है ना इसके वो बरक्स, हाँ, लेकिन इसके बाद इसके फिर भी मतलब इस तरह कह सकते हो। ठीक, तो मेंशन बे मेंशन कहते हैं लोग, युंग मेंशन यंग लोग, यंग पीपल। यंग लोग, ठीक। बिफोर सर्गन क्या शाम के लिखा है? वक्त, बिफोर बिफोर सर्गन कहते हैं टू प्रेफर, ठीक है, अच्छा किसी को प्रेफर प्रेफर करना। करते हैं शाम के वक्त, यानी कि मछली, गोश्त, स्पागेटी जो सेवियां होती हैं, पिज्जा या एक बर्गर। या गुड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आगे, ऑल केटरिंग इस काफी शेयर बिलाइव्ड, इधर तक ही बिलीव्ड, और आल्स कहते हैं साथ, एज, ठीक है, एज। ठीक है, और यानी मशरूबात में काफी, और बिलीव्ड का आइडिया नहीं है क्या। बिलीव कहते हैं, लीवलिंग क्या होता है? लीवलिंग लिबलिंग तो फेवरेट, ठीक है, लीवलिंग फेवरेट, हाँ फेवरेट तो उसी से मिलता है, ठीक है। बिलीव कहते हैं हाँ, यानी कि मकबूल, ठीक है। आल्स कहते हैं एज ड्रिंक इज एज काफी है ड्रिंक, बिलीव। यानी कि काफी मकबूल है, हाँ, ड्रिंक में काफी बहुत ज्यादा मकबूल है, मकबूल ठीक है। है, काफी है। शुएब कंटिन्यू करें आप, शुएब अफरीदी। Ja. Außerdem Jugend die Deutschen Bier und Wein। ये außerdem का क्या मतलब है? आउटसाइड का मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा अ, ये जर्मनी बियर और वाइन ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा नहीं, पसंद बस करते चाहते हैं। हैं, पसंद करते हैं। Man kann Wein auch mit Wasser mischen und als Wein वाइन Schorle शोरले, Schorle trinken। ओके। मिशन कहते हैं मिक्स। लोग पी सकते, हाँ लोग नहीं, पी मन सकते का हैं आपको मिक्स। तो मन जिधर भी आए उसमें मतलब है कि कर सकता है आदमी, ठीक है। आदमी हाँ, कह रहा है कि कर वाइन में, शराब में पानी भी मिक्स कर सकता है, और एज वाइन शोरले उसका मिक्स पानी मिक्स कर करके। दो ना तो वो भी पी सकता है, सही है। ओके। अब्दुल ein रऊफ, बस besonderes ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्दुल ओके। रऊफ, ये वाइन शोले ट्रिंकन क्या बताया भाई? वाइन शोरले वो कह रहा है कि जो बंदा जो है ना वो शराब में पानी मिक्स करके, एज वाइन शोरले एक ड्रिंक का नाम होता है, ठीक है। अगर अच्छा अच्छा, शराब में ठीक पानी है, मिक्स करके पियो वो ही वाइन शोरले बन जाती है, ठीक है। ठीक। तो वो भी पी सकता है। जी अब्दुल हम्म। रऊफ। Ein besonders Getränk in den Bundesländern Hessen, राइनलैंड फाल्स, Rheinland, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der Apfelwein। बेजोंडर्स कहते हैं स्पेशल, ठीक है। जिस तरह होता है ना कुछ वो इलाकों की कुछ चीजें स्पेशल होती हैं, पाकिस्तान में जिस तरह चकवाल की रेवड़ी बड़ी मशहूर है, सही है। आ, होता है ना इस तरह, मतलब मुल्तान का सोना बड़ा मशहूर है। तो इस तरह वो कह रहा है कि एज मतलब स्पेशल ड्रिंक। ये जो सिटीज हैं, मतलब यहाँ की सिटीज नहीं कोई है, बुंडसलैंड, बुंडसलैंड, बुंडसलैंड कहते हैं जो फेडरल स्टेट है, स्टेट। ठीक है। कौन कौन सी है? हेसन, राइनलैंड फाल्स और ज़ारलैंड, जो जर्मनी है उसके 16 स्टेट्स हैं, सही है। तो वो इन तीनों जो स्टेट्स हैं उनमें क्या एक मशहूर ड्रिंक कौन सी है? अप्फल वाइन, ठीक है, एप्पल सेब की की। शराब, मतलब शराब। आगे, वी देन नहीं नहीं, बाय, आर फ्राई कुतुब, बाय ई देन ई ई आ जाए तो आए की आवाज आती है, आपको 1000 दफा कह चुका हूँ, बाय। बाय देन एयर फ्राई एरफ्रिशुन,
Erfrischungsgetränken. Erfrischungsgetränken liegt das Mineral थोड़ा Water and Dia Spitze. ठीक है, मतलब के मिनरल वाटर, ये जो नीचे लिखा है इसका मतलब तो मिनरल हाँ वाटर होगा। ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या है वो कहते पॉपुलर है, हैं Erfrischungsgetränk, ठीक है, Erfrischung। मतलब कि वो कह रहा है कि कुछ एरिया जो है वहाँ मतलब जो ओके, एरिया तो सादा है ही नहीं पानी है, मतलब ठहर जाओ, अपने तुक्का मारने वाला काम ना किया, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नाम बताया करो। ये Erfrischungsgetränk, ठीक है, Erfrischungsgetränk कहते हैं फ्रेश ड्रिंक जिसको सॉफ्ट कहते हैं, ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। हाँ, उसमें मतलब कि वो कह रहा पानी नंबर 1 पे है, टॉप पे है, तो ये अनडिस्प्यूटेड से कहते हैं एट द टॉप, सही है, इसका मतलब है कि नंबर 1 है उसका। कह रहा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रेश ड्रिंक्स हैं उनमें मिनरल वाटर नंबर पानी जो 1 है पे है, नंबर पहले नंबर पे पिया जाता है सही है, मतलब। बिल्कुल। ये यहाँ पे जो दो नए लफ्ज थे उन्होंने यहाँ पे ना उसकी आसान जर्मन में लिखा है, जिश जी बिफोर बिफोर सोइगन, ठीक है, बिफोर सोइगन का मतलब होता है प्रेफर करना, ठीक है। अच्छा जी, लीक्ड अंडर स्पित्जे, कोई लिखा हो ना चीज लीक्ड अंडर स्पित्जे, उसका मतलब होता है कि स्पित्जे कहते हैं टॉप, मतलब एट द टॉप, कोई चीज नंबर 1 पे हो, जिस तरह विराट कोहली नंबर 1 पे है, तो कह सकते हैं लीक्ड अंडर स्पित्जे, ठीक है, टेबल पे टॉप पे है। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसमें हमने तीन चीजें, कोई चीजें नए लफ्ज भी आए हैं, कोई नए वर्बें भी आई हैं, कोई नोमन भी आए हैं। कौन कौन सी आई हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं? चलो नोमन पहले आओ। अच्छा, पहले देख रहे खाने के जो हमने पढ़े, माल साइट, माल साइट उसकी जमा है माल साइटन। खाने के औकात कौन से कितने होते हैं? 3, सही है। कौन होता है, कौन सा होता है? फ्रुस्टुक यानी कि नाश्ता, मिटागेसन, आबेनेसन, Mittagessen, Abendessen, सही है, क्लियर है? ठीक है, तो कह सकते हैं अब ये जो नीचे है ऑफियन फ्रांसिस, इसमें जो है ना आपने कंप्लीट कर सकते हैं ये, इसी को देखते हुए कल को आपने जब एग्जाम देना है A2 B1 का, उसमें इस तरह का पैरा आएगा, सही है, रीडिंग के लिए। और इस तरह फिर कुछ आएंगी चीजें कि इनमें से ना सवाल जो ढूंढो, मतलब जो आप ढूंढो, सही है। अब वो क्वेश्चन है वस इस्टमन इन डॉइचलैंड, जर्मनी में क्या खाया आदमी क्या खाता है, यानी कि क्या खाया जाता है। अब 3 टेबल वो बने हुए हैं, तुम फ्रुस्टुक यानी कि नाश्ते में, तुम मिटागेसन लंच में, और डिनर में क्या क्या खाया जाता है, आपको पता चल जाएगा यहाँ से। सारा सब हमने yes, बारी बारी लिखा है, सही है। तो ये आपने कर लेना, आप ये अनुसार से जो होमवर्क है आपका लिख लें, ठीक है। ठीक है। आप उन फंक्शन जो है ना, ये है अपना आपने बताना हो कि मैं ये खाता हूँ, ठीक है, मैं नाश्ते में ये खाता हूँ, मैं शाम के खाने में ये खाता हूँ। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे मुल्क में ये खाया जाता है। इस तरह क्या होता है, जैसे पाकिस्तान में पराठे खाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं है चक्कर, कोई जर्मन नहीं खाते, सही है। तो आप कह सकते हो, नॉर्मला वाइज आया था बीच में, ये ऐसे जो लफ्ज होते हैं ना ये आपको याद करने होते हैं, कल को आप जब जर्मन बोलेंगे तो फिर मैं आप बीच में लगाएंगे कि नॉर्मली ये होता है। तो ये लफ्ज बस सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, याद भी करने हैं आपने, एक बुक इसीलिए फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको साथ साथ वोकेबलरी आए, ठीक है। और कोई वो नहीं है बुक को यूज, वैसे तो आपको मैं सिर्फ ग्रामर करवा दूं, आपको 4 हफ्ते में जो है ना पूरी जर्मन की ग्रामर करा दूं, लेकिन उसका फायदा नहीं है क्योंकि आपको लफ्ज नहीं आने, तो ये साथ साथ ये आपको आने चाहिए, ये याद किया जाए। अच्छा, आप कह सकते हो इस ऐसे तुम फ्रुस्टुक क्या खाते हो, आप कह सकते हो एंड ब्रोड मिट काफे, सही है। अब आपको चीजों का पता है, हम इसी चैप्टर को तीसरा दिन है आज इसको कर रहे हैं, ठीक है, चीजों का कोई पता होगा, कुछ चीजें याद होंगी, तो जिससे जो पूछता हूँ वो बताए, सही है। अब यस, वस इस डू सुम फ्रुस्टुक, ich esse Brot und Tee im Frühstück. तुम फ्रुस्टुक, sehr gut, ठीक है, मैं रोटी और चाय खाती हूँ नाश्ते में, sehr gut। हसन, was ist du zum Abendbrot oder Abendessen? Ich esse zum Ei mit सुम आई नहीं है, इस ऐसे चीज का नाम ले लो फिर एंड पे कह रहे हो सुम सुम Abendessen। बेसिकली किस सेंस में यूज होता है? सुम मतलब इन, मतलब ये यूज हो रहा है कि नाश्ते में, हाँ ये ठीक है। यहाँ उसमें। Ich esse Ei
mit Reis, immer in Mittag. और मैं पूछ रहा हूँ शाम के वक्त अच्छा आपने शाम में, दोपहर का मैंने कह रहे हैं। Mittag पूछा, ओके। सो Abend या आप इन ब्रॉड कह दो अब हाँ, क्या लिखा हुआ Abend, है सामने। ठीक है। और फिक्रा बनाओ दोबारा। Ich esse Ei mit Reis immer तो in Abendbrot, लाइक तुम आप इन ब्रॉड, हाँ जी, इमा लाइक ऐड कर दिया ऑलवेज। ठीक है, इमा कहते हैं ऑलवेज या गुड। अच्छा ये कोई नया आपने कोई निकाली है कोई रेसिपी, ठीक है। चावलों के साथ अंडे खाते हो, खैर चलो ठीक है, आपके लिए हो सकता है हेल्दी हो। अच्छा जी, पता चल गया ये। अब द फर्स्ट इज टू सबमिट अगेन। इश ऐसे आई मीठा कैसे पकोड़े। ये क्या फिक्रा बनाओ। आए उन पकोड़े सुम मिटा कैसे, मतलब मैं ये आगे बीच में जो मर्जी गलबला डालने डाल के एंड में लिख देना सुम मिटा कैसे, ठीक है। इश ऐसे आई उन पकोड़ा सुम मिटा कैसे, ठीक है। इस तरह बनाओ जुमला दोबारा। इश ऐसे आई उन पकोड़ा आबन सॉरी मीठा कैसे। ठीक है, गुड शाबाश। वस इज टू सुम फ्रुश टू। Ich esse ऐसे क्या होता äh, है ऐसे। ich esse kochen Ei, kochen Eier und eine Kaffee im zum Abendbrot. ठीक है, कोहस से गी कोहटस आई कहते हैं, ठीक है, उबला हुआ अंडा, ठीक है। तुम फ्रुश टू, ठीक है, नाश्ते में क्या आप करते हो, एक उबला हुआ अंडा और कॉफी के साथ खाते हो। मरियम, वस इज टू सुम फ्रुश टू। Ich esse Obst Salad im Frühstück. ठीक है, क्या मतलब हुआ सबको पता है मतलब। मैं नाश्ते में फलों का सलाद खाती हूँ। मोहम्मद अवैस, वस इज टू सुम आबेंडेशन। शाम के खाने में क्या खाते हो। इश ऐसे Brot und Ei zum Abendbrot. ये सोखा पकड़ा हुआ साहब ने, आई लगा दो बस अंडा। आप अच्छा रोटी को क्या कहते हैं ये? रोटी को ब्रोट फ्लाड, अब हाँ ब्रोड तो फ्लाड वैसे ब्रेड को कहते हैं, फ्लाड एंड ठीक ब्रोड, मैंने ठीक है। रोटी को लिख लें, फ्लाड एंड ब्रोड कहते हैं, सही है। रोटी और फ्लाड सालन एंड के ब्रोड। जर्नल सालन को वो कह सकते हो करी, या करी कहते हैं नॉर्मली सालन को ना। करी अब किस चीज की हो सकती है, आलू की हो सकती है, गोश्त की हो सकती है, किसकी भी। तो वो ठीक है। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का। No, ठीक है, बस ये वो लिखे हुए हैं कि आप कैसे के लिए फिर ये मेंशन म्यूगन, और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मतलब ये वो आप फिक्र बना सकते हो, सही है। अच्छा जी, ये जो है ये आपने देख लेना खुद से, ये जस्ट उसके लिए है, किसके लिए है, साउंड्स के लिए, ये साउंड्स की एक्सरसाइज है। केज, ठीक है, इसको लंबा वो पढ़ना है, केज एप्पल। अब यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा शार्ट है। इस तरह के जो लफ्ज है उसमें शार्ट है, जिस तरह की ट्रेंके, लैंडा, मैना, गेस्ट, तो ये आपने देख लेना जो साउंड है। अच्छा जी, रेस्टोरेंट में, अब रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या आपको सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है, आपको वो कार्ड देते हैं ना, जिस पे आप देखते हो, अच्छा वो आता है कैलनर लेके कार्ड आता है, आपको देता है, फिर आप देखते हो थोड़ी देर फिर ऑर्डर करते हैं, सही है। उसमें पार्ट्स होते हैं, एक होता है ये उसको कहते हैं स्पाइसी कार्ड, ठीक है, कार्ड कहते हैं कांटे को, सही है। तो स्पाइसी कांटे यानी कि खाने का कार्ड, यानी कि जो मेन्यू कार्ड जिसको कहते हैं, मेन्यू कांटे भी कहते हैं और स्पाइसी कांटे भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, मेन्यू कार्ट, यहाँ स्पाइसी कार्ट है, सही है। आप नॉर्मली क्या होता है, सबसे ऊपर स्टार्टर लिखा होता है, ऐसे ही है ना। इंग्लिश में जो होता है स्टार्टर, स्टार्टर का मतलब होता है शुरू में कोई हल्का फुल्का चीज होती है, कोई पकौड़े होते हैं या सलाद या कोई हल्की फुल्की चीज होती है या सूप वगैरह। उसके बाद फिर होता है मेन कोर्स, ऐसे ही है। जो सही मतलब प्रॉपर जो खाना रेस्टोरेंट में होता है, वैसे तो होता है ना उधर जाकर दाल नहीं खा ली, चलो जी आगे छुट्टी हो गई, मतलब नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। और फिर एक होता है आफ्टर कोर्स, जिसको कहते हैं स्वीट्स, ठीक है। तो वो देखते हैं हम, ये देखो सेक्शन बने हुए हैं, फोर स्पाइजन यानी कि स्टार्टर, हाउप्ट के रिश्ते यानी कि हाउप्ट स्पाइजे या हाउप्ट के रिश्ते यानी कि मेन डिशेज, सही है। और नाक स्पाइजे, नाक स्पाइजे कहते हैं जो नाक डिश भी कहते हैं इसको, ठीक है, नाक डिश, नाक डिश या नाक स्पाइजे, सही है, यानी कि जो खाने के बाद आप थोड़ी सी फिरनी ले लो, खीर ले लो, ठीक है, मिठाई ले लो, सही है। फिर गित्रैंके, गित्रैंके यानी ड्रिंक्स। तो यहाँ पे चीजें लिखी हुई है और साथ आगे कीमत लिखी हुई है, ठीक है, आपको जैसे पता भाई होना जो चाहिए। नाक, ये तो नाइट को भी कहते हैं ना, जैसे नाकशिस्ट हाँ रात का। हाँ, नाक, ये जी जी। नाक लिखा, नाक नहीं लिखा हुआ, अच्छा नाक, अच्छा। नाक कहते हैं आफ्टर। ठीक है, हाँ जैसे ठीक है, नाक नाक। वो नाक तो होता है जो नाक, हाँ, नाइट, ठीक है। ठीक हो ये गया। कीमतें लिखी हुई हैं, तो ये आपको पता नहीं चाहिए स्पाइसी कार्टे क्या होता है। कल को जो लोग स्टूडेंट इधर आके वो जो कैलर की जॉब जिसने करनी है ना, वेटर की, उसको तो ये बहुत ज्यादा अच्छा पता होना चाहिए चीजों का, सब कुछ पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट में जाके पता हो कि चाह वो पूछते हैं कि बस निमन दिन फोर स्पाइस है, यानी कि आप स्टार्टर में क्या लेंगे, फिर आप बता सकते हो कि मैं ये लूंगा वो लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीजें हैं। फोर स्पाइस में है टमाटर सूप, टमाटर सूप पे क्या होगा फिर, सूप पे क्या होगा, टोमेटो सूप। सूप या वो कितनी है, कितनी कीमत है इसकी हसन। दवाई यूरो, दवाई यूरो 90, ड्राई ओयरो, यूरो यूरो नहीं, 90। ड्राई ओयरो 90, इटालियनिश गिम्यूज़ सूप, इसका क्या मतलब होगा आपके एशिया। इटालियन वेजिटेबल सूप। हसन जब आपसे पूछा जाए फिर बताइए हैं। ठीक है, ओके। इटालियन, ये भाई ने बता दिया। ठीक है, गेमिस्टा सलाद, गेमिस्ट, सब्जियों का सलाद, सब्जियां किधर लिखा हुआ है, ये गेमिस्टा जो लिखा हुआ है। एਵੇਂ तुक्का ना मारना, मैं तुक्का तुक्का ना मारा करें, ठीक है। गेमिस्ट लिखा हुआ है, गेम्यूजे नहीं लिखा हुआ, वो गेम्यूजे होता है। गेमिस्ट कहते हैं मिक्स्ड। आज ऊपर हमने ओके। ये देखे, ऊपर हमने पढ़ा है ये गेमिस्ट, मिशन से, ये देखो मिशन, यहाँ लिखा है मिशन, मिशन का मतलब होता है टू मिक्स, वर्ब है, सही है। उससे फिर बना गेमिस्ट, गेमिस्ट यानी कि मिक्स, ठीक है। मिक्स सलाद यानी कि मिक्स सलाद, उसमें काफी सारी चीजों का वो मिला के है। तो कितनी कीमत है इसकी, वॉट कॉस्टेड गेमिस्टा सलाद। ड्राई ओरो फि, फिन, फिर ठीक है। आ गया रो शिंकन मिलोन, ठीक है। रो, रो कहते हैं कच्चा, ठीक है, कच्चा गोश्त है, किसके साथ, मिलोन, तरबूज खरबूजे के साथ, ठीक है। तो Hauptgericht मेन कोर्स, उसमें लिखा हुआ है alle Hauptgerichte servieren wir mit Salz, Kartoffeln oder Pommes frites। वो कह रहा है कि जितनी में जो मेन कोर्सेज है हम सर्व करते हैं जो नमकीन आलू होते हैं या चिप्स होते हैं, सही है, फ्राइड चिप्स, सही है। मतलब ये अगर ऑर्डर करो उसके साथ आपको चिप्स या आलू मिलेंगे, सही है। अब कुछ लिखा हुआ है श्वाइन ब्राटन मिट जवाक्राउट, श्वाइन कहते हैं सूर को, तो तला हुआ सूर का गोश्त साथ जवाक्राउट यानी कि एक सब्जी वो होती है, तो ये सब्जी कह लो या उसको हर्ब्स कह लो, सही है, क्राउट। आगे वीना श्नित्सल मिट ब्लूमन कोल, ब्लूमन कोल कहते हैं गोभी को, सही है, ब्लूमन कोल। श्नित्सल वीन यानी कि वियना, वियना का श्नित्सल एक जो है ना वो एक खास किस्म का कटा हुआ गोश्त होता है, उसको कहते हैं श्नित्सल, ठीक है, गोभी के साथ। फिर है रिंडा गुलाश मिट ग्रूना बोनन, ग्रूनन बोनन, ठीक है। रिंड कहते हैं बीफ को, तो गुलाश एक ना जर्मन, टिपिकल जर्मन जो है ना वो एक डिश है, ठीक है। जिस तरह मटन
कढ़ाई होती है ना, उस तरह की चीज होती है, लेकिन वो काफी सारी वो शोरबा काफी होता है उसमें। तो उसकी है गुलाश किसके साथ, ग्रूनन बोन यानी कि मटरों के साथ, मटर जो होते हैं ना ग्रीन मटर, उनके साथ। फिर यहाँ पे लिखा हुआ कि फिश के रिश्ते यानी कि जो फिश कहते हैं यानी कि मछली, ओरेजे है, ठीक है, स्टाइनबट है, ये सब नस्लें हैं उसकी, लक्स है, ठीक है। नाक्सपाइजे में क्या क्या है, अप्फल कुहन यानी कि सेब के केक, केजे उसवाल यानी कि केजे की चीजें, चीज की। फिर ये लेफ्ट साइड पे है फ्रेश ओप सलाद यानी कि फ्रेश फ्रूट सलाद, जो मरियम खाती है नाश्ते में, सही है। आगे है फ्रिश एडबेरन मिट्सान। एडबेरन क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछले लेसन में, एडबेरन भाई ये स्ट्रॉबेरी होती है। स्ट्रॉबेरी होती है। और फ्रिश एडबेरन फिर क्या हुआ, स्ट्रॉबेरी में फ्रिश फ्रेश क्रीम, स्ट्रॉबेरी। fresh, क्रीम के fresh, साथ, fresh. फ्रेश, ठीक है, स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ मेरे ख्याल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। या गुड। आगे तिरंगे हैं, कौन कौन से थे, काफे, कापुचिनो, एस्प्रेसो, थे, मिनरल वासा, फिश ओरेंजन कोला, लिमोनाड, ठीक है। क्लियर है, ये कुछ मेन चीज होती है आपको, ताकि आपको मोटा मोटी पहचान हो चीजों को क्या कहते हैं, ठीक है। कैपुचिनो, एस्प्रेसो, ये नस्लें काफी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपने जब खाना खाते हो तो आप पूछते हो कि यार जायका अच्छा है या क्या है, ठीक है। उसको चखने को कहते हैं श्मेकन, यहाँ टेस्ट करना क्या होता है, श्मेकन, ठीक है। आप कह सकते हो एस, मतलब कुछ चीज है ना, टेस्ट। फर्ज करो का टोफल है, टी और टोफल, श्मेकन, प्लूरल है तो फिर श्मेकन आएगा, ठीक है, श्मेकन भी है, सही है। ये श्मेकन के साथ में डाटिव आता है, ठीक है, ये याद रखें आप। थोड़े से वर्ब हैं जिनके साथ डाटिव आता है, उनमें से एक ये है डाटिव, सही है, लिख लें जस्ट अपने उसके लिए। शायद यहाँ पे यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी A1 का लेवल है, तो अभी वो डाटिव को जरा भी नहीं छेड़छाड़ कर रहे। आपको अकुजाटिव पे थोड़ा वो भी होगा। डेटिव कोई खास चीज है? हाँ हाँ चीज है वो। अच्छा अच्छा। जी, एस स्मैक्ड आउस के साथ आप इस तरह कह सकते हो, बड़ा अच्छा है। ये देखो यहाँ पे एक स्माइली, वो अच्छी यानी कि अच्छा रिस्पॉन्स है, एक बुरा रिस्पॉन्स है, यानी वो कह रहा है कि अच्छा, एस स्मैक्ड आउस के साथ कहते हैं कि बहुत जबरदस्त जो है ना वो, यानी कि स्मैक्ड मतलब, इसका मतलब होता है कि लजीज, यानी कि स्मैक्ड, स्मैक्ड कहते हो अगर कहना हो ना, स्मैक्ड का मतलब होता है कि ये मजेदार है, क्या एस स्मैक्ड, एस स्मैक्ड, ठीक है। आगे कह सकते हो एस स्मैक्ड गुड, एस स्मैक्ड दे आर गुड, या कह सकते हो एस स्मैक्ड, ये कह सकते हो कि ये अच्छा नहीं है जायका, कुछ चीज चखते हो ना तो कहते हो नहीं नहीं है तो ये जायका ही नहीं है, ठीक है। लेका, लेका कहते हैं लजीजा, मजेदार। मजेदार, ठीक है, एस स्मैक्ड लेका, ठीक है। अगर उसका वो नफी में देना हो तो कह सकते हो एस स्मैक्ड श्रेकलिश, ठीक है। श्रेकलिश का मतलब होता है यानी कि बहुत बुरा, वेरी बैड, सही है। नीस्ट गुड आल्सो नॉट, नॉट गुड, सही है, नॉट गुड। Ich finde in ungenießbar, genieß, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। genieß, genießen होता है टू एंजॉय, ठीक है, उससे फिर निकला है genießbar, enjoyable, ठीक है। ungenießbar फिर उसका अपोजिट बन जाएगा उन genießbar, मतलब एंजॉयबल और नॉट एंजॉयबल, मतलब ये खा के कोई मजा नहीं आता, बस ये पेट भरने वाली बात है, ठीक है। ich finde in ungenieß मतलब आई फाउंड इट नॉन नॉन एंजॉयबल, सही है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वी schmeckt die Tomatensuppe, वी schmeckt das Schnitzel, ठीक है, वी schmeckt Gemüsesuppe, तो आप कह सकते हो die Gemüsesuppe schmeckt gut, तो ये आगे फिक्रा कंप्लीट कर सकते हो, लिख सकते हो die Tomatensuppe schmeckt gut, बस इतना काम है, सही है।
अगर आपको अच्छा लगता है तो ये अच्छा करना है, बुरा लगता है तो वो, तो उसमें मतलब ये आपने वो यूज करने हैं जो है ना फिक्रे। तो आ, मरियम, वी schmeckt die Erdbeeren, आपको स्ट्रॉबेरियां कैसी लगती हैं? schmeckt बहुत अच्छी आप नहीं, चीजों का बताना है। डी एड बेरन, लगती है। Erdbeeren schmeckt gut। schmecken, क्यों कन आया है? जो प्लूरल है, जो प्लूरल होगा schmecken आएगा, ठीक है, schmecken gut, जी, सही है। schmecken gut। डी टमाटर रूपे यानी कि एक कल्ला है ना वो fruit, तो वो schmeckt आएगा सिर्फ, ठीक है, क्लियर है। वी शवेब, शावेब नहीं अफरीदी, वी schmeckt Gemüsesuppe, अच्छा मेरा मैसेज नहीं पहुंचा शायद। अब्दुल रऊफ, वी schmeckt die Gemüsesuppe, क्या सर भाई जान हो रही है? ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा ये आपको आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं, ये देखें, आपको क्या बताया था, जो लोग नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव बिल्कुल नहीं पता वो देख लें अभी। आपको बताया था जो काम कर रहा होता है सब्जेक्ट होता है वो होता है नॉमिनेटिव, और जिस पे काम हो रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है अक्यूजेटिव। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखी है। अब वी schmeckt der सलाद, ठीक है, इनके सलाद कैसा लगता है। अच्छा जी, अब वो कह सकते हो दे है तो इसको एयर भी यूज करते हैं, ठीक है, एयर schmeckt ausgezeichnet, या अगर बीच में वर्ब लगा दी है, ich finde ihn, ठीक है, आई फाउंड हिम, ठीक है, गुड या sehr गुड, ठीक है, तो उस पे काम हो रहा है ना सूप पे, तो फिर उसका अकुलेटिव बन जाएगा। तो ich finde ihn ausgezeichnet या गुड, ठीक है, मतलब मैं आई फाउंड हिम गुड, ठीक है। ये इन क्यों है हमें पता है, हमने टेबल याद किया हुआ है कि जो ए का अकुलेटिव होता है वो इन होता है, सही है। इसी तरह ये कुछ चीजें लिखी हुई हैं। 10% तो ऐसे सुहाट यानी कि बोसात है, तो आप कह सकते हैं इस विंडे सुहाट, मतलब आई फाउंड इट वेरी हार्ड, सही है। तो और ये चीज है बस उसकी के साथ प्रैक्टिस के लिए, और कुछ नहीं है, सही है। हमने उस दिन कॉल पे अकुजेटिव और नॉमिनेटिव की बहुत प्रैक्टिस की थी। जो लोग कॉल ज्वाइन नहीं करते फिर वो उनका अपना कसूर है। हम प्रैक्टिस की वो कॉल करते हैं नॉर्मली सुबह सुबह के वक्त, और कोशिश किया करें ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है जी। अच्छा जी, ये ना एक क्या है, मुकालमा है, ठीक है, और वो कह रहा है कि ये सुने और बताएं फॉल ट्रू या फॉल, ठीक है। जो आपका कल को लिसनिंग का टेस्ट होगा ना A1 का या A2 का, उसमें ये रिस्टिश और फॉल्स इनके ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। रिस्टिश कहते हैं ट्रू, फॉल्स फॉल्स। आपने ये सुनना है और बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मोबाइल कहाँ गया, हाँ ये, अच्छा जी, रेडी है। ये है 29 सुने। पहले एक दफा ना 1 मिनट, आपका आधा मिनट टाइम है, एक दफा जल्दी से ना वो पढ़ लें क्वेश्चन को। नॉर्मली जो लिसनिंग का एग्जाम है तो उसमें पहले आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं क्वेश्चन पढ़ने के, फिर आप जब सुनेंगे तो आपको पता होगा मैंने कौन सी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, अपने अपने सुन रहे हैं, आपको बताएं कि ये समझ आ गई है। लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। बेयाते एक बंदा है या बंदी है, आंद्रेयास भी बंदा है, ठीक है। अब डेजोन फॉन आंद्रे यानी कि आंद्रेया का बेटा, बस ये है, वो कुछ फिक्रे हैं, वो आप जो सुनेंगे ये तो फिर आपको पता चले कि ये ट्रू या फॉल्स है। जिस तरह पहला है, आंद्रेया ड्रिंक मिनरल वाटर, आंद्रेया क्या पीता है, मिनरल वाटर पीता है। अगर वो कह रहे हैं कि वो जूस पीता है तो फिर फॉल्स होगा। अगर वो मुकालमे में कहते हैं कि ये पानी पीता है तो फिर ट्रू होगा। एक एग्जांपल ऑलरेडी दी हुई है। फिर फर्स्ट आता है बियाते ट्रिंक स्वाइग लेजर वाइस वन, जो बेटे हैं वो 2 गिलास वाइन पीता है या पीती है, ठीक है। आपने सुनना है कि वो 2 गिलास पीती है या 4 गिलास पीती है, और ये भी देखना है कि वाइस वन पीती है या रोट वन पीती है,
तो ये कैसे सुन के पता चलेगा। इसलिए जब भी आपका लिसनिंग का टेस्ट हो, पहले क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए आपको। पूछा क्या गया है? पूछा ये गया कि बेटी 2 गिलास सफेद वाइन पीती है, तो क्या ये सही है या गलत है, तो आपने सुनना है। हो सकता है वो स्वाई ग्लास तो बोले लेकिन वो रोड वाइन बोले। ठीक है, फिर आता है आंद्रेस नेम डेल लक्स। आंद्रेस लक्स लेता है। बीटे इज नो इटालियन फिश। जो बीटे है वो सिर्फ इटालियन फिश खाती है या खाता है। आंद्रेस फिंडेड रोन फिश उनगिनिस पर, वो आंद्रिया को जो है ना, जो कच्ची मछली है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, आंद्रिया का बेटा अभी जापान में रहता है। ठीक है, वोंट यानी कि रहता है, सुसाइड यानी कि करंटली इन जापान, जापान में। बेटे वर नो इन जापान। बेटे वाज नेवर टू जापान। ठीक है, आंद्रिया साठ दस निश्चित किस्मत, मतलब आंद्रिया को ये खाना पसंद नहीं आया। अब सारे मतलब भी बता दिए, अब आपने सुनना है, सुन के बताना कि क्या आंद्रिया को खाना पसंद आया या नहीं आया। कैसे पता चलेगा? ये सुन के। अच्छा जी, डैडी है, मैं चलाने लगा हूँ। हाँ, नो इंसान। Kapitel 4. Musik wird von iPhone abgespielt. Im Restaurant. Hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie an. Guten Tag. Guten Tag. Einen Tisch für 2 Personen? Ja, bitte. Hier ist die Speisekarte. Möchten Sie schon etwas trinken? Ja, bitte. Ich hätte gern ein Mineralwasser. Ich nehme ein Glas Weißwein. Die Getränke kommen sofort. Was nimmst du? Die Auswahl ist schwer. Der Fisch ist hier sehr gut. Ich glaube, ich nehme den Lachs. Und Ich weiß nicht. Vielleicht esse ich das Schnitzel oder auch Lachs. Ich esse sehr gerne Fisch. Letztes Jahr waren wir in Italien, in Rom. Dort gibt es ein ausgezeichnetes Fischrestaurant. Ich glaube, es heißt Sardine. wir waren letztes Jahr in Japan. In Japan isst man den Fisch oft roh. Oh, schmeckt das? Ja, es schmeckt gut. Und es ist auch gesund. Wir haben Glück. Mein Sohn studiert in Japan. Wir waren zusammen in einem sehr guten Restaurant. Ich war noch nie in Japan. Hier sind Ihre Getränke. Danke sehr. Ich nehme den Lachs. Ich auch. Also 2-mal den Lachs. Ja, bitte. 2-mal Lachs für Sie. Danke. Danke sehr. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Wie war das Essen? Ja, danke, sehr gut. Ich möchte bitte zahlen. Das waren 2-mal Lachs, ein Glas Wein, ein Mineralwasser, macht zusammen 37,50 €. Herzlichen Dank. ठीक है, सुनाई दिया। कुछ चीजें ऐसी भी थी रेलेवेंट, मतलब वो कह रहा है कि मैं उधर गई उधर गई, वो आपके काम की नहीं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, नुमा आइंस, रऊफ बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? कैसर भाई ये ट्रू है। ट्रू है, ठीक है, मान लेते हैं। अवैस बनाओ, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, नुमा आइंस। सर भाई क्लैरिटी नहीं है तो कहीं लगा। किसी को पता है? कौन बताएगा जिसको सही पता चला है? उसने ऑर्डर भाई किया मुझे है? थोड़ी सी आइन ग्लास बोला था शायद। बिल्कुल, उसने बोला है मुझसे आइन ग्लास वाइस वान, वाइस मतलब वाइन। एक गिलास उसने बोला है, उसने जब ऑर्डर किया वो कह रहा है मैं पानी लेता हूँ और एक गिलास जो है ना वो वाइन। सही है, मतलब उसके लिए। तो ये फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स। अच्छा जी, नुमा स्वाए, आंद्रेस नेम्ड इन लक्स। अवैस बताओ, आंद्रेस ने लक्स लिया? कंफर्म है? जी मुझे इसका समझ नहीं आया।
उसने 8 दफा बोला है 2 लाख, फिर उसने जब कीमत अदा की फिर भी उसने बोला 2 दफा, दोनों ने लक्स ली थी, तो 2 मतलब लक्स उसने भी लिए, ठीक है। नुमाद्राए हसन, It is no in yes. वो सिर्फ इटालियन फिश खाती है। ये इतनी समझ लगी इटालियन फिश की, आगे नहीं सही समझ लगी। वो कह रही है मैं पिछले साल इटालियन गई थी, इटली गई थी, वहां पे एक रेस्टोरेंट है उसका नाम है सर्दीने, वहां पे जो है ना बड़ी नस्ली मछलियां होती हैं खाने वाले, वो बड़ा ठीक होता है, है, हाँ बस ये मुझे उसने ये बोला। समझ, बाकी नहीं सही समझ नहीं लगी। ठीक है चलो कोई नहीं, तो ये फाल्स है। अच्छा, नुमा फी आंद्रेस फिंडेड रोन फिश उनगेनीस पार, आंद्रेस को जो कच्ची मछली है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ये ऐसे ठीक है या गलत है? भाई इनकी ना आगे समझ कोई नहीं है। वो समझ पता नहीं कब आपको आएगी, 1 साल बाद आएगी, ठीक है कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने पूछा है schmeckt, वो कह रहा है कि कच्ची, उसने लड़की ने पूछा था कि तुम्हें कच्ची पसंद है, वो उसने बोला या schmeckt gut। आप पता नहीं किधर होते हैं सुनते टाइम, तो ये होगा फाल्स, उसको पसंद है, ठीक है। अच्छा जी, देयर जोन फ्रॉम आंद्रेस वांट्स टू साइट इन जापान, वो कह रहा है कि आंद्रेस का बेटा अभी जापान में रहता है। शवेज, ये ट्रू है। कैसे ट्रू, क्या उसने बोला था? उसने जापान ही बोला था, ये जापान में ही है। क्या करता है जापान में वो, बताया था उसने? तुक्का मारा ये आपने, तुक्का तो लग ही क्लैरिटी, जाता है, 50% तो वैसे ही चांस होता है तुक्का लग जाए। मैंने उसने ये बताया था, जापान उसने बोला था। हाँ उसने बोला था कि मेरा बेटा जो है ना जापान में स्टडी करता है, तो उसका मतलब उधर रहता है अभी, तो ये ट्रू है। बेटे वार नोहनी इन जापान, मरियम बेटे कभी जापान में नहीं गई। मुझे भी समझ नहीं लास्ट वाले ठीक है, 3 के। ये ट्रू है, और उसने बताया कि मैं कभी नहीं गई उधर जापान में। अच्छा जी, आंद्रेस हर्ट द सेशन निश्त किस्मेट, कौन है? और शुएब अफरीदी, बताएं क्या उनको खाना नहीं पसंद आया? यस, नहीं क्या आया। यस आया? तो क्या ट्रू हो गई फॉल्स हो? ये फाल्स है। हाँ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स यानी फॉल्स, उनको पसंद आया खाना, सही है। यार कैसे ब्रेक करता है। ठीक है फाल्स है, ब्रेक आवाज आ करते हैं अभी, रही। इसको इसको करते हैं अभी, ब्रेक करते हैं, बस ये खत्म कर लें, फिर कोई मैं 5-6 खाना मिनट की ब्रेक खाता है। करते हैं। अच्छा जी, आपको ना ये चीजें आनी चाहिए, ये इसके साथ हमारा आज जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। आगे जो है ना ये लिखा है विस्टी के रेडियो रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में कौन कौन सी चीजें जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। बिस्टेलन यानी कि कह सकते हो मुश्त 10 बिस्टेलन, मतलब आई वांट टू ऑर्डर, या आई टेक दिस, इस तरह, ठीक है। एसएम त्रिंकन, गुड एपेटिट यानी कि कहते हैं जब खाने का टाइम हो तो आप कहते हो एंजॉय योर मील, ठीक है। तो जब वो पीने हो तो वो प्रोस्ट कहते हैं, सही है, शराब वगैरह पीते, लेकिन वो हमारे काम के लिए, या सुम बोल भी कहते हैं वाइन जब पीते हैं। तो पे करना हो तो कहते हो इशमुश्ते सालन या सालन, सही है। ड्यूरेशन कहते हैं बिल को, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये क्या है, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो आपने करनी है खुद, सही है। ये कुछ रीडिंग के लिए पैराग्राफ हैं, ये आप पढ़ें। कुछ रेसिपी हैं, ये देखो एक रेसिपी हमने पढ़ी थी पिछले लेसन में, अभी ये 2 रेसिपी आ गई हैं, सही है। आपके पास टाइम हो तो घर में ही बना भी सकते हो, सही है। ये लिखा हुआ कि ये छीलें, ये खाएं, ये पकाएं, ये काटें, तो वो चीज़ है। बाकी ये नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव वो हम ऑलरेडी ये टेबल पढ़ चुके हैं, फिर उसी की दोबारा रेपिटेशन आई है, लेकिन एग्जाम्पल और दी हुई है उन्होंने। यानी कि पहले वो टिश था तो अब वो खाने पीने की चीज़ों यानी कि शिंकन आ गया, पहले वो शायद वो बिल्ली थी, पता नहीं क्या था, मिल्श आ गया, पहले वो होटल था तो अभी ब्रेड आ गया, मतलब वो सेम चीज़ है, लेकिन खाने पीने की चीज़ों के साथ उन्होंने उसकी कंजुगेशन वो की हुई है, डेक्लिनेशन की हुई है, सही है। बाकी ये सारी एक्सरसाइजेज है, ये आपके पास जब टाइम हो तो आप करें, सही है। और कुछ नहीं है, इसके साथ हमारा जो चैप्टर है 4 वो हो गया खत्म। अभी हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चैप्टर 5 शुरू करते हैं। आपके पास 8 मिनट टाइम है, 8 मिनट नहीं 7 मिनट, 5:10 पे हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके भाई। ओके जी।